गाइस, इट्स मी माने पवार एंड या ऑफ कोर्स मैं इस नई वीडियो के साथ में आई हूँ। तो मैं तुम लोगों को बताने वाली थी मेरे 10 में कितने मार्क्स आए थे, बट इसको थोड़ा फनी वे में लेके चलता है क्योंकि कुछ दिनों में तुम्हारे भी आने वाले हैं मार्क्स, 10th वाले को, 12th वाले को। तो थोड़ा इस चीज़ को फनी वे में लेके चलता है कि कैसे मेरा आया था और कैसा मेरा हाल था जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था। लिटरली जो इस टाइम पे तुम लोगों का है ना, वो मेरा हाल था। बट जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन, जैसे बोला था ना, प्रेडिक्ट करते थे कि 20 अप्रैल को अब बोला हुआ है कि आएगा, बट नहीं आएगा, उसके 1-2 दिन बाद आ सकता है या मे बी उसी दिन आ सकता है। बट हमारा क्या हुआ था कि जिस डेट को हमारा बोला था उस डेट को हमारा नहीं आया। तो हम कुछ नहीं, मैंने कहा बेटे आराम आराम से आ रहा है, चलता हुआ रिजल्ट, और एकदम से अचानक से सडन हमको एकदम से हार्ट अटैक देने वाला है। सो हम थे स्कूल में, और स्कूल में जैसे हम क्लास में जाते हैं और सर अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, तो सर बोलते हैं कि लगता है आज 10th वालों का रिजल्ट आने वाला है। और मैं सोची, मैं तो घर वालों को भी नहीं बता के आई कि पहले थोड़ा बता दे कि हाँ ऐसे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे, थोड़ा ऐसा ऐसे। मैं सोच रही यार सब, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी क्या होता है कि हम कितना अच्छा करके आए, बट हमको डाउट रहता है, राइट। तो मुझे भी यही था, मैंने सोचा चल दिन काट लेते हैं। तो हम दिन काटते गए, मैंने सोचा पूरा दिन हमने ऐसे ही अपना कि चल ठीक है, अरे देखे यार, देखेंगे ऐसे कर करके पूरा दिन कटा। अब पता, अब तो पूरा कंफर्म हो गया कि रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि कुछ बच्चों ने टीचर्स पे खुलवा लिया था अपना स्कूल में ही रिज़ल्ट। तो अब मैंने हम तो मैं उन बच्चों में से नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को टेंशन नहीं देना चाह रही थी। क्यों देनी टेंशन, अपना हार्ट अटैक है, अपने घर आए ना, कुछ दिक्कत हो तो अपना घर आए, स्कूल में आओगे तो अलग ही अपना। तो फिर ठीक है, हम आ जाते अपने घर पे। तो मैं ऐसे ही ऑटो में आती थी मैं उस टाइम पे, तो मैं सोचती हूँ यार रास्ते में, यार अगर मेरे इतने आए और इतने ना आए तो घर वाले क्या बोलेंगे, इतने ना आए। तो मैंने उन्हें अंकल को बोला कि मुझे यहाँ पे रुकना है, तो वो अंकल लेके जाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं बोल दूँगी उन्हें रोकने के लिए। भाई साहब, मैं जहाँ पे मेरा घर था, जहाँ पे मेरा स्टॉप था, उससे मैं इतने आगे जाके मुझे ध्यान आया, रिजल्ट की तो बाद में सोचिए, पहले घर की सोच ले, घर कैसे जाइए अब यहाँ से। तो उन्होंने अंकल मुझे इतनी दूर छोड़ा और मैं फिर वहाँ से पैदल अपने घर ले गई। और तब भी मैं रास्ते में ये सोचती जा रही क्या होगा अगर मेरे नंबर कम आए। खैर, हम घर पहुँच जाते हैं। पीछे जो साउंड आ रही होगी वो इग्नोर करो, क्योंकि मेरा भाई कुछ अपना कार्यक्रम कर रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि पहुँच जाती हूँ। ठीक है, तो मैं घर आती हूँ। घर पे क्योंकि मम्मी को पता नहीं था, तो मैंने बताया नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। और उस दिन मेरे पापा भी घर पे थे। मेरे पापा दूसरे रूम में थे, हम इधर थे। और मैं रिज़ल्ट वेबसाइट खोलने की कोशिश करती हूँ, बट कहते हैं ना, जब आप चाहते हो कुछ चीज़ करने की तो वो होती नहीं है उस टाइम पे। तो मैं कोशिश करती वेबसाइट खोलने की, तो खुल नहीं रही थी। अचानक से एकदम से मैं रोल नंबर डाल दे आती हूँ, मेरे हाथ काँप गया। एक्चुअली बताओ, लिटरली ये तुम्हारे साथ एग्जैक्ट होगा जब तुम अपना रिज़ल्ट चेक करोगे, कि तुम्हारे हाथ काँप रहे होंगे और तुम्हें अंदर ही अंदर धक 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 हार्ट बीट हो रही होगी तुम्हारी, और पता नहीं क्या होगा। हाँ, उसके बाद में क्या होता है कि मैं अपना रिज़ल्ट खोलती हूँ, तो खोलती ही एकदम से इतने अच्छे नंबर, मैं खुश कर दिया अपनी बार कमाल। तो फिर मैं खोलती हूँ ऐसे रिज़ल्ट और देखती हूँ अपना, और फिर ऑब्वियसली बात है वो मार्क्स ही देते हैं वो, परसेंटेज थोड़ा काउंट नहीं करके देते, वो चाहते हैं ना हम थोड़ा लेबर करें। या तो फिर मैं अपना करती हूँ, मतलब अपने नंबर सारे डालती हूँ, परसेंटेज निकालती हूँ। तो फाइनली आई गॉट माई परसेंटेज। और जो तुम्हें यहाँ पे मैं नीचे जब स्क्रीन पे ऐसे दूँगी मेरा रिज़ल्ट, तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो कि मेरी कितनी परसेंट आई है, अपने आप करके काउंट। उसके बाद में क्या होता है कि मैं जाती हूँ भागी भागी, मैं अपने पापा को दिखाती हूँ, और माई पापा रिएक्शन वॉज लाइक, हाँ ये कितने कम मार्क्स आए हैं। मैं सोच रही हूँ भाई साहब मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा पापा इन मार्क्स के पीछे भी बहुत मेहनत लग रही है, आप समझो ये कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। चलो खैर, मेरे पापा वैसे हमेशा कहा, मेरे पापा का हमेशा मेरे मार्क्स ऐसे ही कहते हैं, फिर अपने आप बाद में तारीफ़ करने लग जाते हैं। तो लिटरली उस दिन हो गया था, फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल, मैंने सोचा आपकी बार मेरे ही आए हैं इतने अच्छे नंबर। मैं देखती हूँ मेरे दोस्तों को मेरे से ज़्यादा आए हैं। मैं सोचती हूँ लिटरली मैं ही हूँ जो सोच रही है कि हाँ मेरे ज़्यादा है, और मेरे दोस्तों को मेरे से भी ज़्यादा है। खैर, मैं अपना दुख पीड़ा थोड़ा समाप्त करती हूँ, तुम्हें क्या बताती हूँ। एक्चुअली मेरे एसएसटी में तुम्हें यहाँ पे दिखेगा 89 आए, बट एसएसटी जो है सोशल साइंस, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और उसमें मेरे सबसे अच्छे नंबर आते थे क्लास में भी। बट एग्ज़ाम में ऐसा क्या होता है, 2 दिन पहले होती है मेरी बासी की लड़की के साथ।
राइट, एग्ज़ाम था, 4 दिन की छुट्टी थी, उसमें मैं एक दिन अपना हिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट करके क्या सोचती हूँ कि 2 ही दिन पहले पढ़ूंगी और सीधा छाप के आऊँगी जो मैंने पढ़ रखा, राइट। अब मैं मेरे मौसी की लड़की शादी में चली जाती हूँ, वहाँ पे हम तो करके आए थे, मेरे पापा बोल रहे थे कि आएंगे खाएंगे अपना आराम से घर आएंगे, बट मेरे पापा की बन जाती है अब प्लानिंग और मेरे पापा चले जाते हैं वहाँ से और मुझे घर पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अगले दिन सुबह को तुझे ले जाऊँगा। अगले दिन सुबह को लास्ट डे प्रिपरेशन का, मम्मी मेरे से कि जब मेरी मम्मी के साथ होता है तो थोड़ा ना सपोर्ट मिलता रहता है कि हम थोड़ा लर्न करते हैं, तो मम्मी के पास बैठ जाओ यार मम्मी टेंशन होगी ये होगी, ये मम्मी कुछ कंसोल करते हैं, बट उस टाइम भी मेरी मम्मी है। तो उसके बाद में खैर मैं उस दिन करके ना करके पूरी रात जग के करती हूँ और फर्स्ट वाला चैप्टर मैं छोड़ दी जाती हूँ। मैं सोचती हूँ फर्स्ट वाला चैप्टर मैंने बहुत बार कर रखा है और अगर मैं ना भी करूँ मैं तब भी करके आ जाऊँगी, इस कोशिश में थी। मैं आगे जाती हूँ, देखती हूँ जाके, एमसीक्यू मुझे एक भी नहीं आ रहा था और इतना पढ़ने के बावजूद भी, और लास्ट में फिर मैं जब देखती हूँ हद से ज़्यादा क्वेश्चन उसी चैप्टर के थे, फर्स्ट वाले चैप्टर के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला था। और मैं सोचती हूँ सच में, मतलब मैं वो ना करती तो फिर यही करके आ जाती। भाई मैं कुछ भी लिख के आई थी पेपर में उस दिन, उन फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें, और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट सच मार्क्स। मेरे कुछ एमसीक्यू में कट होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि भाई अगर तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहे हो तो अपने नानी चाचा मामा मौसी किसी के भी साथ भी प्लीज़ ना जाया करें, क्योंकि एंड लास्ट टाइम पे मेरे बहुत छक्के छुड़े थे, तुम लोगों को भी छूट सकते हैं। और जस्ट चिल, मेरा भी खुद का रिज़ल्ट आने वाला है 12th का, और तुम लोगों का कुछ का 10th का, कुछ का 12th का आने वाला है। मैं थोड़ा चिल हूँ, मैं भी 2 दिन पहले ही टेंशन लूँगी, तुम भी चिल रहो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।